क्या जेईई और नीट की परीक्षाएं टल जाएंगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इन परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है। याचिकाकर्ता 6 राज्यों के मंत्री हैं। कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मसले की। राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग के कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा जेईई और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट का आयोजन कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक 1 से 6 सितंबर तक जेईई की परीक्षा होनी है और 13 सितंबर को नीट की परीक्षा होनी है। कोरोना के इस दौर में इन परीक्षाओं के आयोजन को रुकवाने के लिए पहले सायंतन विश्वास समेत कई छात्रों ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, जो 17 अगस्त को सुनवाई के लिए लगी थी। उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विचार करने से मना कर दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा था कि हम छात्रों के 1 साल को यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकते। देश में तमाम जरूरी चीजें हो रही हैं, ये परीक्षाएं भी बहुत जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद यह लगभग तय हो गया था कि परीक्षाएं अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में 6 राज्यों के मंत्री, 6 ऐसे राज्य जहां पर कि बीजेपी का शासन नहीं है, उसके मंत्री याचिका लेकर पहुंचे हैं और कोर्ट से दोबारा विचार करने की मांग की है उस आदेश पर जो कि 17 अगस्त को दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जिन मंत्रियों ने याचिका दाखिल की है वो हैं पश्चिम बंगाल के मोलॉय घटक, झारखंड के रामेश्वर उरांव, राजस्थान के रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के अमरजीत भगत, पंजाब के बलबीर सिद्धू और महाराष्ट्र के उदय सामंत। इन याचिकाओं में ये कहा गया है कि कोरोना और बाढ़ के मद्देनजर फिलहाल देश में नीट और जेईई की परीक्षाओं का आयोजन नहीं होना चाहिए। इससे छात्रों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होगा। जिस तरह से अभी यातायात के साधनों की कमी है, परीक्षा केंद्र दूर दूर बने हुए हैं और परीक्षा केंद्रों के नजदीक रुकने की बाध्यता होगी छात्रों को और उसके साधन भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, उसकी जगह भी उन्हें आसानी से नहीं मिल पाएगी। ये तमाम परिस्थितियां हैं जिसके चलते छात्र और उनके परिवार पर गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ेगा। ऐसे में यह परीक्षा अभी नहीं होनी चाहिए। इन मंत्रियों की याचिका में यह भी कहा गया है कि छात्रों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मानना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात जो अपने पिछले आदेश में कही थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अक्टूबर तक अगर परीक्षा का आयोजन नहीं भी होता है तब भी छात्रों का 1 साल बर्बाद नहीं होगा। छात्रों का स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है इन बातों के मुकाबले में। याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर परीक्षा का आयोजन किसी वजह से नहीं हो पाता है तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो अंक छात्रों ने लाए थे उसके एवरेज के आधार पर, उसके औसत के आधार पर भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की योग्यता तय की जा सकती है। तो ये याचिका दाखिल हो गई है। वकील सुनील फर्नांडिस के जरिए ये याचिका दाखिल की है। 6 राज्यों के मंत्री, जैसा कि तय हुआ था राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में, उसके मुताबिक याचिका उन्होंने दाखिल की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस याचिका का वाकई कोई परिणाम होगा और परीक्षाएं स्थगित हो जाएंगी। याचिका शुक्रवार को दाखिल हुई है। शनिवार और रविवार को कोर्ट में आमतौर पर कोई सुनवाई नहीं होती है। वैसे भी यह याचिका पुनर्विचार याचिका है जिस पर सीधे खुली अदालत में सुनवाई नहीं होती है। पुनर्विचार याचिका पहले उन जजों के पास जाती है जिन्होंने पिछला आदेश दिया था और जज बंद चैम्बर में मामले को देखते हैं और ये तय करते हैं कि इस पर सुनवाई जरूरी है या नहीं। यानी शनिवार और रविवार को क्या मामले की सुनवाई हो जाएगी, ऐसा तय तौर पर नहीं कहा जा सकता है। सोमवार 1 सितंबर से जेईई की परीक्षा शुरू हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अगर शनिवार या रविवार को सुनवाई करता भी है
तो क्या इस अंतिम मौके पर परीक्षा को स्थगित करने का आदेश देगा? यह कह पाना मुश्किल है। अगर कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई करता है, सुनवाई को सहमत होते हैं जज, जब बंद चैंबर में विचार करते हैं कि इसको खुली अदालत में सुनने की जरूरत है, और जज अगर इसे अगले हफ्ते सुनते हैं, तब तक जेईई की परीक्षा शुरू हो चुकी होगी और बीच में उसे रोक देने का आदेश दिया जाएगा। यह भी थोड़ा मुश्किल लगता है। यानी इस याचिका का असर नीट की परीक्षा पर ज्यादा पड़ सकता है। अब यह याचिका कब सुनवाई के लिए लगाई जाएगी, सुनवाई के लिए इसे लगाया जाएगा भी या नहीं, यह सब कुछ आगे देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि जेईई की परीक्षा पर कम से कम इस याचिका का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। और अगर जेईई की परीक्षा सफलतापूर्वक हो जाती है तो हो सकता है कि कोर्ट नीट की परीक्षा को भी रोकने की तरफ अपना झुकाव न दिखाए। लेकिन जब यह मामला सुनवाई के लिए लगेगा, आखिरकार 6 राज्यों के जिम्मेदार मंत्री याचिका लेकर यहां पर आए हैं, ऐसे में कोर्ट भी उनकी बातों को गंभीरता से सुनेगा, गंभीरता से देखेगा, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन क्या परीक्षाएं रुक जाएंगी, ये तभी पता चलेगा जब कोर्ट इन पर कोई फैसला